हेलो हाय वेलकम टू अवर चैनल। सो ये मेरा शायद लास्ट हाई और बाय होगा। आई एम वेरी सैड टुडे। आज मुझे अपनी फेवरेट जगह से निकाला जा रहा है। सो आज के शो के लिए और आगे से आने वाले जितने भी शोज हैं उसके लिए एक नया होस्ट आपको दिखने वाला है, द हिलेरियस वन एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग शिवम खोल। थैंक यू। बट मैं खुश नहीं हूँ शिवम, तूने मेरी बहुत जगह ले खुशी ली है है। मेरे को। आई एम सो सैड। मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। नो सैलरी पर मंथ। वेलकम गाइस टू द मोस्ट अननोटिस्ड चैनल क्रिकेट चिट चैट ओनली ऑन यूट्यूब। अननोटिस। आपका स्वागत है। जो भी हमें देख रहे हैं और जो हमारी वीडियो लाइक नहीं कर रहे और सब्सक्राइब नहीं कर रहे बट देख रहे हैं हमें, उनके लिए मेरा बहुत ज्यादा प्यार। और जो हमें लाइक कर रहे हैं और वैसे सब्सक्राइब करके हमें देख रहे हैं, उनसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम सब बहुत प्यार करते हैं। तू और मतलब अपने स्किल्स दिखाए हमें। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब तूने इतना हाँ। तूने एमबीए करी, तूने उसके बाद जॉब करी, तूने कभी सोचा था कि मैं जो तू इसके लिए तेरे को होस्ट चुना जाएगा इस शो के लिए, द वन ऑफ द फेमस शोज इन द वर्ल्ड, इन द सेंचुरी राइट नाउ? कभी नहीं, सोचा था मुझे तूने? ये चीज जरूर पता थी। मुझे पता था कि हम ऐसा यूट्यूब चैनल तो हमारा जरूर होगा जिसे सिर्फ हम तीन देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। आई न्यू इट। आई फील वेरी ऑनर्ड राइट नाउ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इट फील्स नाइस, इट फील्स ग्रेट। अब हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही संगीन होने वाला है, मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि बहुत ही ऐसे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत ही बड़े बड़े पॉडकास्ट होल्ड कर रहे हैं इंग्लैंड के काफी अच्छे प्लेयर्स। और काफी कुछ बोला जा रहा है कि भाई इंडिया की जो पिचेस हैं उनमें वो हमारे लिए उन्होंने ऐसी बना दी कि हम तो उस पर टिक ही नहीं पा रहे, हम तो खेल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान की पिचेस जो हैं बहुत अच्छी है। एक आपने देखा होगा शायद अभी रिसेंटली, एक जो इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं उन्होंने बोला कि वाओ व्हाट अ पिच, पाकिस्तान की कितनी अच्छी पिच है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ पिच वेयर वी शुड प्ले। तो भाई वहां जाके खेलो, फिर जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब इतना वो खुश हैं कि मतलब वहां की पिचेस देख के, और यहाँ का मतलब जैसे उनका रोना निकाल दिया हमने 2 दिन के अंदर। बस फिर वो बैठ गए वहां पे साइड पे कोने में कि भाई 2 दिन में मैच खत्म किया, पिच तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुम हमें गलत पिचेस पे खिला रहे हो, ये है वो है ड्रामा। तो मेरा मतलब ये आप दोनों से पूछना है कि आपको क्या लगता है कि आप भी इस चीज से सहमत हो कि जो इंडियन पिचेस हैं वो सच में सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंगली ही बनी है, और हमने वो परफेक्टली हमारे लिए डिजाइन की थी कि जी अश्विन और अक्षर की ना जो कलाइयां हैं वो यहाँ के लिए बहुत अच्छी बनी है, वो यहीं मुड़ेंगी और यहीं टर्न होके वो विकेटें लेंगी, बाकी किसी की नहीं मुड़ सकती। बाकी किसी को हम एडवांटेज नहीं देंगे, सिर्फ एडवांटेज हमारे लिए होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? दोनों से सवाल है। तो सचिन स्टार्ट कर सकता है। यस, देखो ये फालतू के ड्रामे हैं। अगर कोई भी टीम ये बहाना नहीं मारती है इंटरनेशनल लेवल पे कि पिच ऐसा है, पिच वैसा है, ये हर एक कंट्री में ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस फास्ट हैं, इंग्लैंड की पिचेस इतना स्विंग प्रोवाइड करती है। आप अगर पुरानी बॉल से भी स्विंग करो, नई बॉल से भी स्विंग करो, तो बैट्समैन वहां पे डिफिकल्टी फेस करते हैं, और इंडिया के बैट्समैन हमेशा वहां पे डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो वो ये बहाना नहीं मारते हैं। वहां पे यही क्रिटिसिज्म होता है कि ये प्लेयर अप्लाई नहीं कर रहा है, खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहा सिचुएशन को। सेम गोज फॉर इंडिया। अगर इंडिया की स्पिन पिचेस हैं, उनके डॉम बेस्ट को वो खिला नहीं रहे। पहले मैच में इतना अच्छा स्पिन परफॉर्मेंस दिया उसने, जैक लीच कंटिन्यूअसली स्पिन अच्छा कर रहा है, और इंडिया का कोई बैट्समैन ढंग से नहीं खेल पा रहा, कोई भी नहीं। ये तुक्के उक्के तो सब मारते हैं, 60-70 रन एक इनिंग्स बिल्ड करना, सेंचुरी, कोई किसी ने फ्लॉलेस सेंचुरी भी नहीं मारी है, ठीक है। तो ये बहाने मारना कि हमारे स्पिनर्स या उनके स्पिनर्स, ऐसा ये क्रिटिसिज्म क्रिएट करना, ये फालतू का है पिच पे क्रिटिसिज्म। और इस खासकर इस मैच में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी ना इंडिया के बैट्समैन ने खेला ना उन्होंने, और इंडिया के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, और उनको विकेट्स मिली। तो ये सेम बैलेंस में है। ये इसमें ये फालतू में ड्रामा, अगर पाकिस्तान में पिचेस है तो वो सेम सब कॉन्टिनेंट की पिचेस सेम वैसी होती है। वो एक्सट्रीम बैटिंग पिच खिलाएंगे। तो पहले मैच में हमारी भी एक्सट्रीम बैटिंग पिच थी, इंडिया ने वहां बैटिंग इतनी फ्लॉप खेला, उन्होंने कोई बहाना नहीं मारा,
उनको पता है हमने अच्छा नहीं खेला, ये सबको पता है। तो तब तो रूट 200 बना के कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला उसने। ये अब सडनली ये बहाना मार देते हैं कि रन नहीं बने, ये फालतू है मेरे हिसाब से। तो ये बस जस्ट कि हम खुद को बचाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो ऊपर से इसको वो कर रहे हैं। जैसे बारिश पड़ जाती है तो पिच पे कवर कर देते हैं, वो ये वही कर रहे हैं। अब खेल नहीं पा रहे बॉल को, तो ऊपर से कवर करने के लिए कोई भी ग्राउंड स्टाफ का भी वो ले रहे हैं। हर एक पॉडकास्ट या यूट्यूबर ही इंग्लैंड से बाहर से यही कर रहा है। That's it. So I also agree with सचिन। ऐसे मैं किसी से एग्री तो करता नहीं हूँ, बट मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हमेशा मेरे से तो कर बनता है। लेकिन I totally agree with this। देखो मैंने पहले क्या था ना, इस 2 सीरीज, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लास्ट और इंग्लैंड की सीरीज ये अभी चल रही है, इससे पहले ना मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई थी कि मतलब कौन सी ऐसी टीमें हैं जो बीइंग टॉप, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे। ये नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब उनके अप्रोच की वजह से, बड़े सारे पैरामीटर से, जैसे मॉडर्न एरा की क्या डिमांड है या सब कुछ के परफॉर्मेंस, अटैकिंग मोड, तो मेरे हिसाब से इस 2 सीरीज से पहले मेरी एक अलग व्यू था, लेकिन अब इसके बाद अलग व्यू है। जो मेरा पहला व्यू था उसमें टॉप में मैं इंग्लैंड को रखता था। इंग्लैंड को इसलिए रखता था क्योंकि उनकी जो क्रिकेट थी, उन्होंने क्रिकेट को आई थिंक एक नया अप्रोच दिया। जिस तरह से वो एक फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं वनडेज में और टेस्ट में भी, जिस तरह से स्टोक ने उनको एडिलेड में वो जिताया था सिंगल हैंडेडली, मेरे हिसाब से इंग्लैंड इन 2 सीरीज से पहले सबसे हाईयर रैंक पे थी। सेकंड नंबर पे मैं इंडिया को रखता था क्योंकि यू नो दैट इंडिया इज, मतलब इतना सारा टैलेंट है, लेकिन उनकी अप्रोच से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। कभी कभी एज ए विराट कोहली भी वो बड़ा स्लो खेलने लग जाता था, लेकिन इंग्लैंड की टीम के साथ ऐसा नहीं था। और तीसरे नंबर में मैं रखता था, तीसरे नंबर में मैं 2 टीमें रखता था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। लेकिन आफ्टर द सीरीज ऑस्ट्रेलिया की और ये अभी जो करंट सीरीज चल रही है, अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था, क्योंकि अब ऐसा पता चल रहा है ना कि इंग्लैंड जो है ना, वो बेशक फियरलेस अप्रोच के साथ खेलती है, लेकिन वो एक टेस्ट क्रिकेट टीम, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट टीम नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्पिनिंग ट्रैक्स में नहीं खेल सकते। दिख गया, सबको दिख गया 2 मैच में, वो नहीं खेल सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी चीज कि वो, चलो एक तो होता है ना, मैं विराट कोहली को इतना पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि उसने इस टीम का अप्रोच बदला है। हमारी करंट टीम का अप्रोच उसने बदला है। देखो आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह खेल लो, हमें भी ग्रीन पिचेस मिली है, हमें भी ऐसी बाउंसिंग पिचेस मिली हैं जहाँ पे हमारे बैट्समैन भी इंजर्ड हुए हैं यार, उनको भी लगी। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस देख लो यार, लास्ट सीरीज में कितने सारे इंजर्ड हुए, लेकिन वी डिड नॉट, हमारे किसी भी कमेंटेटर ने, किसी भी प्लेयर ने अभी तक कोई पिच की कोई, मतलब ऐसे कोई कंप्लेन नहीं करी कि हमें ये मिला, हमें वो मिला। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस वजह से मुझे लगता है अभी करंटली इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड, मतलब ऐसी टीम है जो हर कंडीशन में खेल सकती है। हमारे पास एक ऐसा कोच है जो एक आर्मी सोल्जर होता है ना, कमांडर होता है ना, उसकी तरह है। मतलब रवि शास्त्री को आप देख लो, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातें शातें सब एक आर्मी सोल्जर। वो हमेशा ये कहता है कि पिच बाढ़ में जाए, तुम्हें खेलना है, पिच को ध्यान से हटा के तुम अपने स्किल लेवल के ऊपर खेलो। और आई थिंक यहाँ पे इंग्लैंड लैक कर रही है, उसी की वजह से मैं इंग्लैंड को दूसरा नंबर दे रहा हूँ। इंग्लैंड स्पिन नहीं खेल सकती, ये नहीं कह रही वो ये कह रही है कि पिचेस गलत हैं। हमने काफी ब्रॉडकास्ट देखे। अगर तुम्हें यार पिचेस की करनी है तो फॉरेन कंडीशन का क्या मतलब हो गया? इंग्लैंड के लिए इंडिया तो फॉरेन है, हमारे लिए इंग्लैंड फॉरेन है। हम जाते हैं वहां पे, हम स्विमिंग ट्रैक्स में खेलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो यार उनके लिए क्या हम यहाँ पे भी स्विमिंग ट्रैक्स दे दें? उनके लिए हम स्विंग्स दे दें? ऐसा होगा तो उनके लिए फॉरेन क्या होगा? यही तो एक चैलेंज है ना। अभी तो आप एक अच्छी टीम बनते हो ताकि आप हर कंडीशन में खेल सको। वो एक अच्छी टीम नहीं है क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं खेल सकती। उन्होंने, तुम्हें पता है, अगर तुम ध्यान से सीरीज देखोगे ना, इंग्लैंड की पिछली सीरीज श्रीलंका के साथ, वहां पे भी पहले दिन से बॉल टर्न हो गई थी, लेकिन उन्होंने तब कंप्लेन नहीं की। उन्होंने तब कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि वो जीत रहे थे। अब वो हार रहे हैं तो अब पिचेस आ गई, ये आ गई। रूट की स्टेटमेंट देखी तुमने कल? रूट कह रहा है कि भाई ये तो मजाक हो गया, पिचेस। उसने इनडायरेक्टली पिच के लिए नहीं बोला, उसने मतलब डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली ये बोला कि ये लोगों के साथ मजाक हो गया। लोग आते हैं बुमराह को देखने के लिए, एंडरसन को देखने के लिए, रूट को देखने के लिए, विराट कोहली को देखने के लिए। ये 2 दिन में मैच खत्म होगा। भाई 2 दिन में मैच खत्म किसने किया? तुमने ही तो किया है। तुमने खेलना था ना, अगर तुम्हें देखना है तुम खेले क्यों नहीं? मैं वही चीज कह रहा हूँ, मतलब रूट ने पहला टेस्ट मैच खेला, डबल 100 बना ली, ठीक है भाई।
तब हम भी बोल सकते थे कि भाई यार इसको तो एडवांटेज मिल गई है ज्यादा यहाँ पे खेलने की, हमारे बंदों को एडवांटेज नहीं मिली। हम भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट ही प्लेड अ गुड क्रिकेट, ठीक है। तो रेदर देन आप क्रिटिसाइज करो और एक्सेप्ट ना करो अपनी चीज या अपनी गलतियां जहां पे हम गलत है, कि चलो अगर हम नहीं खेल पा रहे स्पिनिंग ट्रैक को तो हम यहाँ पे गलत है, ना कि मैं क्रिटिसाइज करता रहूं कि यार पहले मैच में भी ट्रैक अच्छा नहीं था, दूसरे मैच में भी ट्रैक अच्छा नहीं है, हमारी गलती नहीं है, ये इंडियन पिचेस की गलती है। तो वहां कहीं ना कहीं आप खुद के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आगे खेलने के लिए, क्योंकि देखो इंडिया के बाद आप कहीं और भी जाओगे ना, आपको जैसा फॉरेन आपकी लोकेशन में जैसी पिचेस है आपको सेम कहीं और नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रही है। दैट इज वाई हम होम से अलग कहीं खेल रहे हैं, वो हमारे पास आए हैं, यहाँ खेल रहे हैं। पिच की वजह से तो नहीं आ रही है, उनके पास सारी एडवांटेजेस थी इस टेस्ट मैच में। टॉस उन्होंने जीता था, पहली इनिंग उनकी थी, और पहली इनिंग में जितनी भी खराब बैटिंग पिच हो, जितनी भी एडवांटेज होती है। क्यों क्रॉली की इनिंग्स देख लो, उसने कितने अच्छे से स्कोर किया, क्रॉली ने क्यों अच्छे से स्कोर किया, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि वो पिछले मैच में नहीं खेला था, उसके दिमाग में वो फियर नहीं था कि भाई उन्होंने चेन्नई की पिच नहीं देखी थी ना, वहां पे टर्न हो रही थी, बाकी सबने खेला था, उनको स्टिल उसने खुद को अडेप्ट किया पिच के अकॉर्डिंग। उसने 66 जितने भी मारे वो अपने अडेप्शन की वजह से मारे, बाकी ने नहीं खेला। सब ड्रामे कर रहे हैं पिचेस विचेस का, कुछ पिचेस नहीं आता एक्चुअली। ये जो मैच ये हारे हैं, इस मैच में नहीं आ रही है, पिछले मैच में हार चुके थे, और ये सीरीज भी पिछले मैच में हार चुके हैं वो, ठीक है। आगे आने वाला तो हम ऐसी ही पिच बनाएंगे, और किसी में दम है तो रोक के दिखाओ भाई, क्यों हमारी होम एडवांटेज का क्या फन हो गया भाई। अगर हम बनाएंगे हमारी मर्जी है, तुम्हें खेलना है, हम तुम्हें प्लेट में सर्व करके थोड़ी ना दे देंगे सब कुछ, या तुम्हें अपने स्किल्स उस पर इस मैच में तो ये बहाना होना भी नहीं चाहिए। इंडिया क्रिकेट तभी अभी इस पोजीशन में, अभी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, इस पोजीशन में इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई बहाना नहीं मारा, चाहे वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हो, चाहे वो इंग्लैंड की कंडीशन हो, चाहे वो कहीं की भी कंडीशन हो, अगर वो हारे हैं तो उन्होंने अपनी हार मानी है। और यही मेरे को लगता है विराट कोहली का यही एक नेचर है। कोहली ने खुद भी बोला, कोहली ने कल भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला कि ये बाजार बैटिंग है, बाजार बैट्समैन खेला है इस मैच में, ये बहुत ही बुरी बैटिंग की है हमने दोनों तरफ से, और इसमें कोई वो नहीं है। पहली बार मैं खुद ही ऐसा मैच देख रहा हूँ जो 2 दिन में खत्म हुआ, और इसमें हमने बैटिंग खराब की है, एप्लीकेशन इतनी वर्स्ट है या टेक्निक है जो भी है, बट इसमें वो पिच का कोई नहीं है। पिच आई टू बी ऑनेस्ट, पिच प्लेड रियली वेल और गुड फॉर बैटिंग। हाँ, रोहित शर्मा ने भी यही बोला, सीधी सी बात है। एक चीज मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ, देखो हम कितने टाइम से क्रिकेट को फॉलो कर रहे होंगे, बीइंग अ क्रिकेट फैंस, ऑडियंस, जो भी XYZ हम बोले, हम किसी भी कंट्री का मैच देखते हैं, कोई भी सीरीज देखते हैं, बीइंग इट बायलैटरल सीरीज या इंडिया के रिलेटेड हो या किसी और कंट्रीज के रिलेटेड भी हो, कभी भी हम अगर बात करते हैं, हम या तो हम क्रिकेट प्लेयर के रिगार्डिंग बात करेंगे, बॉलर के रिगार्डिंग बात करेंगे, या ऑल ओवर टीम की कोऑपरेशन है, इन चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। नॉर्मली जब भी हम डिस्कशन करते हैं ना आपस में, हम यही बात करते हैं। Exactly. कभी भी हमने आपस में कभी भी किसी पिच के रिलेटेड बात की है कि भाई यार वहां ना पिच ही ऐसी नहीं थी, इंडिया तभी नहीं खेल पाई, यार बाहर ना वहां पिच ही ऐसी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल पाई। भाई पिच का रूल, पिच जैसी है वो वैसी रहेगी। अब आप टेक्टोनिक प्लेट्स को जाके हिला के थोड़ी आओगे कि भाई कॉन्टिनेंट चेंज कर देते हैं, हम इंडिया का अलग बना देंगे और तुम्हारा अलग बना देंगे, तब जाके तुम्हें एडवांटेज। लेकिन शिवम इसमें पिच वैसी ही रहनी है। पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, शायद तुम मेरे से एग्री करो ना करो, अगर नहीं करते हो तो आप तुम बता सकते हो, लेकिन यार ये जो पिच थी ना, ये टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए सही नहीं पिच थी। ये जो लास्ट, बेशक सब कह रहे हैं कि ये पिच बेकार थी, लेकिन ये इतनी भी बेकार नहीं थी कि इसमें खेल नहीं सकते, लेकिन ये पिच होनी नहीं चाहिए। अगर आपका 2 दिन में टेस्ट मैच क्रिकेट खत्म हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए वो सही क्रिकेट नहीं है। हाँ, तुम टर्निंग पिच बनाओ, अगर वो दूसरे दिन से टर्निंग स्टार्ट हो, राइट, दूसरे दिन से टर्निंग स्टार्ट हो, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसी पिच तेरा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही नहीं है मेरे हिसाब से। वो तुम तेरा पॉइंट ऑफ व्यू तेरे हिसाब से ठीक है, मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि पिच का रोल मैं इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर हमारा अपना स्किल सेट है, हम खेल सकते हैं। हम तो अवे नहीं खेल रहे थे ना होम से, या तो हमने कभी इन ग्राउंड्स पे या इस टाइप की पिचेस पे खेला नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा भी परफॉर्म करना चाहिए था एट द लेवल ऑफ बैटिंग। इंग्लैंड हाँ बाहर से आई है, चलो हम कह सकते हैं 19-20 उनसे नहीं खेला गया, बट हम भी कहीं ना कहीं अपना रोल बैटिंग लेवल पे नहीं डिफाइन कर पाए, मुझे लगता है। मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कर चुके हैं कि इंडिया ने अच्छा नहीं खेला यार।
हाँ मतलब तू कह रहा पिच का जैसे टर्निंग के पॉइंट ऑफ नहीं, मुझे मेरा व्यू मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि ये पिच 2 दिन की नहीं थी, ये बैट्समैन की वजह से 2 दिन पहुंची है और अच्छी बॉलिंग की वजह से पहुंची है। देखो, जब पुजारा टेस्ट मैच खेलता है, काउंटी खेल रहा होता है, वो इससे वर्स्ट पिचेस पे खेलता है और इतनी लॉन्ग इनिंग्स खेलता है। पुजारा जैसा बैट्समैन आउट हो गया, रहाणे जैसे बैट्समैन ने, एटलीस्ट उनसे आप 40-50 तो इंडियन पिचेस पे एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि इंडियन पिचेस अपनी एडवांटेज और कंटिन्यू काउंटी वगैरह खेलना, तो ऐसी पिचेस वो देखते हैं। हाँ, ये एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि पिंक टेस्ट मैच था ये, पिंक बॉल से, तो मे बी वो थोड़ा सा लैप्स हुआ कंसंट्रेशन में या जो भी हुआ बैटिंग के पॉइंट पे, वो मैं नहीं बोल सकता, वो तो एज अ प्लेयर उसको खुद जज होता है कि क्या से खेल रहा है वो, क्या नहीं खेल रहा है। बट पिच पे मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ कि ये 2 दिन वाली पिच थी, मुझे तो ये अच्छी पिच लगी। बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जैसे तूने बोला ना कि मतलब बैट्समैन का फॉल्ट था इस पिच में, एग्जैक्टली, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैच 2 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि बिल्कुल ही बैटिंग फ्लॉप हुई। फॉल्ट हो, अगर एक बैट्समैन को तो समझ आता है, 2 का हो समझ आता है, 3 का समझ आता है, यहाँ के 20 के 20 बैट्समैन का फॉल्ट हो रहा है, और वो भी बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो इंडिया के पास है, इनसे अच्छे तो हमारे पास कोई बैट्समैन है ही नहीं। ठीक है, अगर ये भी फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेयर भी इस पिच में खेल पाता, कोई भी किसी भी कंट्री का हो, क्योंकि ये बेस्ट प्लेइंग 11 है। लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बैट्समैन की कोई गलती थी। पिच पहले दिन से स्टार्ट होगी, टर्न होना ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब थोड़ी सी आप फ्लैट पिच भी दे सकते थे। पिच इतना मतलब रोल तो प्ले नहीं करता, क्योंकि फिर भी रिजल्ट इंडिया के पास ही आना था, लेकिन ये 2 दिन में खत्म हो गया ना, इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यार हमने भी इससे ज्यादा वो लग रहा है सबको, क्योंकि यार अगर टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो रहा है तो 5 दिन का फायदा क्या भाई। फुल पैक बैठे थे 5 दिन देखने के लिए, और क्या 2 दिन में खत्म कर दिया मैच। तब से मैं सोच रहा हूँ 4 टेस्ट मैच है, आराम से मस्त देखेंगे बैठ के 5-5 दिन वाला। हाँ, इसमें अगर 2 दिन में खत्म हुआ था, इसमें पिच की कोई गलती नहीं, आई थिंक इसमें प्लेयर्स की गलती है कि तुमने खेल नहीं पाया यार उस लेवल का। ठीक है, इंग्लैंड तो पहले अब देखो कोहली भी कैसे आउट हो गया, इंग्लैंड इतना अच्छा इनिंग बिल्ड करके लास्ट ओवर में आउट हुआ। हाँ, इंग्लैंड मेरे हिसाब से वो पिछले मैच में ही ये सीरीज गवा चुकी है, वो बोल जाओ कि सीरीज में आने वाली है वो, मतलब अगर बॉल इतनी भी टर्न होती ना, वो उस टाइम हार चुके हैं। रूट ने पहले मैच में सेंचुरी क्यों मारी, क्योंकि बॉल टर्न ही नहीं हुई पहले 2 दिन में, वो खेलता रहा, उनको तो आदत है भाई खेलने की। उनको ज्यादा चुभ रहा है जो उन्होंने एक स्पिनर खिलाया, ठीक है, उनके फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग ज्यादा करने को मिली नहीं है, अब ये वो बहाने मार रहे। एंडरसन, आर्चर, इन्होंने अपना सिलेक्शन अपने हिसाब से रखा था, पेस अटैक, हमने रखा था स्पिन अटैक, हमने 3 वॉशिंगटन सुंदर को ओवर बेशक नहीं मिला, बट रखा हमने उसी अप्रोच से था, स्पिनर ही इस पे बॉल करेगा। कॉन्फ्रेंस में रूट ने बोला ना, ये सिर्फ बकवास की है यार, तुझे इतना ही था एंडरसन को लोग देखने आते हैं या इसको देखने आते हैं, व्हाट डू यू मीन टू से कि अश्विन को लोग नहीं देखने आते, अक्षर लोग नहीं देखने आते। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि यार तुमने कौन सी सिलेक्शन की है, इंडियन पिचेस के ऊपर तुम 3 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो, 1 स्पिनर, कौन पागल लेके जाता है। सबसे बड़ी बात है आपकी रोटेशन पॉलिसी जो भी है, वो रोटेट कर रहे हैं प्लेयर्स को, और जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसको बेवजह का रेस्ट। क्यों टॉम बेस्ट ने पहले मैच में कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये जो रोटेशन सबसे अच्छा टॉम बेस्ट ने, ये रोटेशन पॉलिसी मेरे हिसाब से इंग्लैंड आगे ही ज्यादा सोच रही है, क्योंकि उन्होंने रोटेशन पॉलिसी बनाई है कि हमारे प्लेयर फ्रेश रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए, एशेज सीरीज के लिए। तो मतलब इस सीरीज को ओवरथिंकिंग है, सीरीज भी जीतनी है। दिस इज वन ऑफ द, मतलब एक टफ चैनल, हमारी इंडियन साइड इज वन ऑफ द बेस्ट, उनको ये प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों भाई उनको प्रेफरेंस दे, अगर वो पिच का मामला है, किसी भी चीज का मामला। एग्जैक्टली वही है ना, रूट अब ये बोले कि सिर्फ एंडरसन, बुमराह और उन्हीं को देखने के लिए आया है, उसको क्यों नहीं रखा उन्होंने। रूट ये कह रहा था कि एंडरसन, बुमराह और किसको देखने के लिए आए थे, किसी को देखने के लिए आया था क्राउड, कोहली, 2-3 लोगों को। टॉप बैट्समैन। भाई फिर आपका रोल क्या है, आप जाओ, फिर वापस चले जाओ इंग्लैंड। आपने अपनी टीम से सिर्फ 2 ही बंदे दिखाने थे परफॉर्मेंस के लिए, आप तो एज ए टीम आए हो ना परफॉर्म करने के लिए, और हमारी भी एज ए टीम सबको देखने के लिए आए थे। एक और पॉइंट डाल दूं कि शायद वो पॉइंट शायद इंग्लैंड को हेल्प कर जाए, उनका पॉइंट, मतलब इन्होंने स्टेटमेंट जो दे रहे हैं उनको हेल्प करने में। अब देखो उनके पार्ट टाइम बॉलर ने 5 विकेटें ले ली, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि पिच बड़ी बेकार थी। रूट ने एग्जैक्टली नहीं, रूट ने दैट वो तो मेरे लिए भी, मतलब मैं मानता हूँ वो एक शॉकिंग पार्ट था, मेरे को समझ नहीं आया मतलब मेरा पॉइंट ये है कि रूट जिस पिच में 5 विकेटें ले सकता है एज ए पार्ट टाइम बॉलर, उसकी ऐसी रेपुटेशन भी नहीं है कि वो स्पिन करे लंबी,
अगर वो ऐसा बॉलर 5 विकेट इंडिया की ले सकता है, जो कि कहा जाता था, हैशटैग कहा जाता था कि इंडिया वन ऑफ द बेस्ट जो स्पिन को अच्छे से खेलते हैं, तो आई थिंक उनका पॉइंट ये भी वैलिड है कि भाई ये ऐसा पार्ट टाइम बॉलर विकेटें ले गया इस पिच में। मेरे को लगता है दे टोटली मतलब ना उन्होंने इसको बिल्कुल ही ना वो बिल्कुल ही लाइटली ले लिया उस टाइम पे, जो मेरे को लग रहा है। मेरे को लगा क्योंकि जैक लीच को तो भाई तुम ध्यान से देख रहे हो, रूट को इतना हल्का सा क्यों ले लिया तुमने? सचिन आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि देखो, रूट एक पार्ट टाइम बॉलर है और उसने सेम बॉल्स जैसे अक्षर पटेल ने खुद को अप्लाई किया एक्यूरेसी के साथ, उसने लाइन लेंथ पे बॉल करा। सचिन यू कांट डिफेंड ए पार्ट टाइम बॉलर जो 5 विकेट ले जाए इंडिया के ऐसे प्लेयर के साथ जो स्पिन। देखो पार्ट टाइम बॉलर वो इसमें पार्ट टाइम बॉलर वो डिफेंड कर ही सकता है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, एक पार्ट टाइम बॉलर को नहीं खेल सकता, वो क्या खेलेगा भाई? इसमें कैसे डिफेंड करेगा? वही बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं डिफेंड करने की बात ही नहीं है ना। डिफेंड मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया की बैटिंग बकवास थी। पार्ट टाइम बॉलर जब आपको आउट कर रहा है दैट मींस कि आपकी बैटिंग तो क्लियरली शो करता है भाई। मेरा पॉइंट ये है कि चलो मैं इस टाइम पे ना इंग्लैंड प्लेयर सोच रहा हूँ कि भाई इस पिच में जहाँ पे पार्ट टाइम बॉलर मेरा 5 विकेट ले सकते हैं, तो ये पिच एक ऐसी हिलेरियस पिच है कि इसमें खेल ही सकता है। मतलब यही दर्शा रहा है ना, पॉइंट ऑफ व्यू तो यही आ रहा है ना, जहाँ पे पार्ट टाइम बॉलर उनका जो जिनको वो स्पिनर बॉलर आई थिंक वो कंसीडर भी नहीं करते कभी भी, तो बॉलिंग भी नहीं करवाता वो फुल टाइम, तो वो 5 विकेट ले गया, तो ये शो नहीं करता कि ये पिच अनप्लेएबल। फिर इसमें एक और चीज भी ऐड करते हैं ना कि इफ देयर पार्ट टाइम बॉलर वाज एबल टू टेक 5 विकेट्स, ले गया ना वो, तो वो क्यों नहीं जीत पाए टेस्ट मैच? Exactly, फिर भी यही मैं सुनना चाहता था, वो क्यों नहीं फिर भी जीत पाए? क्या ऐसा रहा उनके साथ कि वो नहीं जीत पाए? और सेकंड जब इनिंग्स इंडिया की चली तो रूट ने डायरेक्टली खुद को ओवर दिया। उसने किसी को फास्ट बॉलर को, एंडरसन को क्यों नहीं दिया, आर्चर को, इनको क्यों नहीं दिया? भाई उन्हीं को तो देखने आए थे कि 40 रन यही होते क्या होते हैं। चलो वो हार चुके थे, लेकिन पॉइंट ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारा पार्ट टाइम बॉलर 5 विकेट ले सकता है तो बाकी के तुम्हारे बॉलर सोए हुए थे क्या? वो नहीं ले सकते। exactly. इसमें ये हमें पता चलता है कि उनके बॉलर कैपेबल नहीं है, वो एक लाइन लेंथ में बॉलिंग करा सकते हैं, उनके पास इतना कंट्रोल नहीं है। इट इज द बॉलिंग जिसकी वजह से वो हार रहे हैं। इंडिया की बॉलिंग उनसे मच स्ट्रॉन्गर है, पिच का कोई रोल नहीं इस पॉइंट्स में। मैं ये बस ये हो रही है आपके सामने, बिल्कुल क्लियर है ये चीज, इससे ज्यादा क्या ट्रांसपेरेंट होगा? डॉम बेस्ट को खिलाने का यही एक उनका रीजन था कि उसके पास कंट्रोल नहीं है भाई। आपने देखा उसने फर्स्ट इनिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, फर्स्ट मैच में उसने फर्स्ट इनिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन सेकंड इनिंग में वो लो वेस्ट फुल टॉस दे रहा था और वो इंडिया ने काफी मतलब विकेटें बेशक ले रहा था, मोइन अली ने भी विकेट ली, लेकिन मोइन अली ने उस हिसाब से बॉलिंग नहीं की। वो चीज मुझे लगता है कि वो चीज इंडिया के साथ भी हुई। फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने बॉलिंग किसी ने भी अच्छी नहीं डाली, तब जाके इतना स्कोर हुआ, क्योंकि बॉलिंग डालते बैटिंग पिच थी। वही बोल रहा हूँ ना, वो जब वो बंदा अभी सीख रहा है और उसको बूस्ट करने के लिए, और उन्होंने जिसको खिलाया उन्होंने तो किसी ने भी नहीं, ये तब तो कोई बहाना नहीं मारा उन्होंने। बाकी जब विकेट्स ले रहे थे इस मैच में, उनको ये बहाना नहीं मारना चाहिए था। इंडिया की पिचेस पता ही है, मेरे पॉइंट ये है कि जब आपको पता है इंडिया की पिचेस पे स्पिन बॉलर्स में ज्यादा चांस है विकेट लेने को और ज्यादा ओवर्स वही डालते हैं, चाहे वो इंग्लैंड से डाले या इंडिया से, तो आपकी खुद की सिलेक्शन वैसी होनी चाहिए कि मेरा स्पिन अटैक इतना स्ट्रांग हो कि स्पिन अटैक हो। उन्होंने एक स्पिनर लिया, मेन स्ट्रीम स्पिनर एक ही है, रूट तो कभी डालता है। कौन सी पागल टीम है जो इंडिया की ऐसी कंडीशन में एक स्पिनर खिलाती है यार? कौन पागल होगा? आई थिंक उन्होंने बॉल का नाम एग्जैक्टली, और वो बैटिंग भी कर लेता है, और वो उनके पास तो बैटिंग ऑप्शन भी था। हाँ, और उन्होंने अगर एक प्लेयर को निकाला तो उसकी जगह एक बैट्समैन खिलाना था ना यार, उन्होंने बॉलर खिला दिया एक एक्स्ट्रा, वो भी फास्ट बॉलर। एग्जैक्टली यार क्या बात कर रहा है? एंडरसन और उसको देखने नहीं आए थे सिर्फ उन्हीं को तो देखने आए थे। बस वो खिलाना जरूरी था उसको। वो भी बस देखते रहे मैच, उन्होंने भी कुछ किया नहीं, वो भी अपने आप को देखने आए थे, वो भी मैच देखते रहे। हाँ, कोहली बोल रहा था 3 दिन अब हम आराम करेंगे। मेरे को तो लग 3 दिन फिर से हार्ड वर्क। अगला मैच मेरे को लग रहा है एक ही दिन में खत्म ना कर दें कहीं, जैसे भाई वो सुबह दोपहर तक खत्म शुरू होगा, दोपहर तक खत्म। मतलब इंग्लैंड की इतनी पहले के बाद मैच खत्म। इंग्लैंड अब कुछ बोलने के लायक नहीं है, वो सिर्फ यही है, यहाँ की बातें वहाँ की बातें बस कर रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ये हमने बड़ी डिस्कशन कर दी इस टॉपिक के ऊपर। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली।
नहीं, मुझे एक चीज और पूछनी है कि अब आपको क्या लगता है कि फोर्थ टेस्ट मैच कैसा होगा? क्या पिच उनके लिए काम आएगी या पिच हमारे लिए काम आएगी, जो वो कह रहे हैं? इसका क्या लग आंसर रहा मैं है? सिर्फ 2 मिनट में दे सकता हूँ। फोर्थ मैच ऐसा होगा, इंडिया टॉस जीतेगी और 650 रन मारेगी और इंग्लैंड वो 350 भी नहीं मार पाएगी दोनों इनिंग में, बस मैच खत्म हो जाएगा, इंडिया जीत के घर चली जाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे होंगे और वहां पे भी हम जीत जाएंगे और हम कप उठाते हुए दिख रहे हैं बस। यस, हाँ, वर्डिक्ट इज आउट गाइस। इंडिया मेरा वर्डिक्ट भी यही है, फोर्थ मैच इंडिया विल विन एंड दैट्स इट। इंग्लैंड इतनी पिच पागल हो और चुकी ये है ना, अगर बहानेबाजी बकवास है, तो इंडिया विल डेफिनेटली विन दैट। मुझे बाकी लगता ये है इस पिच में, बहानेबाजी मत मारो और खेलो, मुझे अप्लाई लगता है करो ये और जो चीज और पिच थी खेलो ना, बस। इसमें अगर रोहित शर्मा भी बॉलिंग कराता ना, बड़ी वो भी जरूरी 7-8 विकेट ले जाता। एक और चीज बड़ी जरूरी पूछनी है। क्या आपको लगता है कि अब जो ये कमिंग मैच आ रहा है, इसमें इंग्लैंड अब कुछ चेंजेस करेगी अपने प्लेइंग 11 में? डेफिनेटली। या इंडिया? हाँ हाँ, डेफिनेटली अब करेगी। उनके क्या करेगी? कमेंटेटर क्या भी लगता है कौन खेलेंगे। करेगा? हाँ अब उनके कमेंटेटर भी खेलेंगे। मुझे तो लग रहा है, यही दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं, यूट्यूबर सच में, सब आएंगे, क्या लग रहा है? ट्रायल चल रहे होंगे अभी। अब यार जो चेंजेस तो सिलेक्ट हुआ है करेंगे, तो वही आएगा। उनकी जो पॉलिसी है मुझे उसके हिसाब मुझे से लग उनको चेंजेस तो करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि वो ऑली स्टोन को खिलाए। हाँ, ओली स्टोन स्टोन तो शुड मतलब प्ले ऐसा दिस खेल मैच। रहा है ना कि जैसे मुझे उसने, पसंद है एज अ फास्ट बॉलर, मुझे उसका एक्शन वगैरह बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ अगर वो बहाने मार रहे हैं, उसको, वो यंगस्टर है, उसको खेलने के लिए दो। वो बहाने नहीं मारेगा, वो सीख लेगा कुछ, और बेस्ट को भी खिलाओ, वो भी सीख लेगा कुछ। फिर I देखते think- हैं बहाने कहाँ से कौन मारता है। हाँ मेरे को भी लग रहा है कि चेंजेस आएंगी, क्योंकि यार रेस्ट भी तो करवाना है उन्होंने। एंडरसन ने लास्ट मैच में कितनी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, रोटेशन पॉलिसी इज वेरी आर्चर को भी रेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट। पड़ेगा, बहुत हाँ। खतरनाक, मतलब 2 दिन में बड़ी बॉलिंग कर ली उसने तो। लेकिन जिसको रेस्ट, बस अगर तुमने देखा जिसको रेस्ट करवाना चाहिए इंग्लैंड उसको रेस्ट करवा नहीं रही, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉलिंग तो वो कर रहा है बेचारा, इनका स्पिनर, क्या नाम है उसका, लीच जैक लीच लीच जिसको साहब। रेस्ट करवाना चाहिए उसको तो भाई, करवा नहीं रहे यार। जो सिर्फ 4 ओवर करवा के एंडरसन ने फर्स्ट मैच में 4-5 ओवर में तो इंडिया को हरा दिया था, उसको भाई वर्क लूट कर दिया भाई, उसको नहीं खिला रहे। तो चेंजेस करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब चेंजेस करके उन्होंने अपना ये Definitely they will point go भी for तो changes, बचाना हाँ। ही है ना कि हमने रोटेशन मुझे पॉलिसी लग रहा रखी है। है सिबली माइट बी ड्रॉप्ड आउट। किसको करवाएंगे? बर्न्स को लाएंगे तो वो भी वैसे ही प्लेयर है यार। मेरे को लगता है यही सेम नहीं, टीम बॉलिंग प्लानिंग, लाइनअप में मैं बॉलिंग में चाहता हूँ। लाइनअप में बॉलिंग ही में चेंजेस तुम्हें क्या आएंगी, लगता है कौन बैटिंग आएगा? बॉलिंग चेंजेस मुझे लग रहा है ब्रॉड को रेस्ट करा के स्टोन को फिर से मे भी खिला दे। फिर वही गलती उनके पास करेंगे, कोई स्पिनर नहीं है। फिर कोई गलती करेंगे, एक स्पिनर के साथ जाएंगे और आई थिंक यहाँ पे इंग्लैंड के पास ऑप्शन ही बचे नहीं है, उनको बेस्ट को खिलाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। they will fully rely on root. Root is the root for them. मेन रूट है उनका वो। रूट कितनी देर तक खेलेगा? खेल लिया उसने पूरी इनिंग, पूरे जो खेलने दो यार। उसने जो 200 मारा था ना वो पूरी सीरीज के लिए काफी था, बस इतने ही रन मारते हैं यहाँ पे हम। हाँ, और हाँ, बैटिंग से तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है दोनों तरफ से? आई थिंक मैं तो इंडिया से मैं चाहता हूँ इंडिया की की तरफ से क्या 3-4 चाहिए सेंचुरी भाई। दिखने वाली हैं। मैं चाहता हूँ कोहली सेंचुरी मार दे। काफी देर से उसने मारा नहीं, तो आई वांट हिम टू प्ले। हाँ, मेरे भी यही है और कि उसी एग्रेशन में जैसे वो खेलता था, जिस इंटेंट से पहले खेलता था, स्कोर करता था। नॉट कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस बॉल पे पहले डिफेंड नहीं करता था, वो उस बॉल को भी डिफेंड कर रहा है अब। जैसे वो उसकी कुछ बॉल ऐसी थी जिन पे वो स्ट्रोक खेलता था, बेशक वो चौका नहीं जाए, डबल सिंगल डबल ऐसे रोटेट करता रहता था, लेकिन उसका वो फ्रेम ऑफ माइंड मुझे लगता है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। वो एक्सट्रीम डिफेंस कर रहा है, हर एक बॉल को ओवर डिफेंस करने की कोशिश, जो कि वो फिर लास्ट में इनिंग बना के कभी मैच में वो आउट भी हो जाता उसी चक्कर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसी इंटेंट से आए, थोड़ा लगे उसको कि मैच की जरूरत है, अब थोड़ा वनडे में इसको शिफ्ट कर दो, बैटिंग के टाइम पे वापस टेस्ट में ले आओ। ऐसा वो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा चेंज होके और वो सेंचुरी मारे और वो बेस्ट होगा उस मैच में, और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। मुझे भी यार यही लग रहा केपी है भैया के कि तो हाथ जुड़वा दिए हमने। मैं कह रहा हूँ, मतलब केपी भैया के हमने हाथ जुड़वा दिए। वो कह रहा भाई आशा करता हूँ दोबारा मुझे कोई ऐसी पिच ना दिखे। अच्छा मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर आप देता हूँ। इंग्लैंड जाइए केपी भैया। नहीं, मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, मुझे भी यही लग रहा है कि 2-3 प्लेयर हमारी सेंचुरी मारने वाले हैं, लेकिन आई लव टू सी कि ऋषभ पंत सेंचुरी मारे, मतलब डबल सेंचुरी मारे, क्योंकि
क्योंकि ऋषभ पंत डबल मुझे लगता डबल है उसका Yeah. चांस ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली कोहली He can make it. शायद कोहली सचिन तेरा पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। कोहली अब थोड़ा सा पता नहीं क्यों उसका थोड़ा सा मेरे को लग रहा है स्पिन स्पिन के ऊपर ना थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुका है। स्पिन एग्जैक्टली मतलब वो मुझे लग रहा है ज्यादा सोच रहा है। ओवर डिफेंस बहुत ज्यादा सोच मतलब रहा है। वही वो सोच रहा है कि मैं ज्यादा बॉल खेलने से ज्यादा टेम्परामेंट क्रिएट करूंगा। बट अगर आप देखे जाए ना उसकी वो अगर एवरेज देखो ना लास्ट जब से हम बातें करें उसने सेंचुरी मारी एवरेज उसकी उतनी है। ये कि उसने एक रेपुटेशन बना चुकी है अपनी कि वो सेंचुरी मार देता है हर 2 इनिंग के बाद या 1 इनिंग के बाद। अब वो नहीं कर पा हाँ रहा, वो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा नहीं awkward कर लग पा रहा रहा। है। लेकिन खेल वो फिर भी कहीं ना वैसा ही कहीं रहा वो है। सिर्फ उसका वो इंटेंट का सवाल है और थोड़ा सा गेम को किस हिसाब से वो रीड करता है या किस हिसाब से अपनी बैटिंग को वो चाहता है प्रोसेस करने के टाइम पे कैसे प्रोसेस करूं मैं, बस उसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वो मेंटल उसका सेटअप जो है गेम माइंडसेट जो है बस उसमें चेंज करेगा तो वो उसके लिए उतना ही काफी है। क्योंकि वो देखो बिना स्कोर बड़ा करके भी स्टिल वो फाइंड आउट कर लेता अपना वे कुछ ना कुछ करने के लिए। वो एक बिल्कुल। अच्छी है कि उसमें थोड़ा वो एनर्जी है। दैट्स इट, बाकी तो सब बढ़िया है उसका। ठीक है हाँ यही है पॉइंट एग्री। मतलब ये मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट अब पूरी इंडियन टीम और इंग्लैंड टीम का एनालिसिस कर लिया है। एंड मुझे लगता है कि अगला टेस्ट बहुत ही शर्मनाक तरीके से वो फिर हारने वाले हैं। या भाई क्योंकि जो वो मर्जी ऐसे ही रिजल्ट हो बोलते रहेंगे कि पिच बस खराब है तो ऐसा ही होगा, यार अगर ड्रा भी हो जाता ऐसा ना ही तो भी चलता रहेगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हारनी नहीं चाहिए इंडिया क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें जाना है। हाँ सो मुझे लगता है कि हम तीनों ने अब बहुत अच्छे से इंडिया और इंग्लैंड दोनों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया अब पिंक बॉल टेस्ट के बारे में, और अगले मैच की भी हमने प्रेडिक्शन दे दी है। तो गाइज होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, आप हमें सपोर्ट करें और हमारी इस द वर्ल्ड द यूनिवर्स मोस्ट अननोटिस्ड यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ और नोटिस करवाएं। और स्पेसिफिकली मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं बट वो हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार ये कमेंट भी तो नहीं गाइस, कमेंट भी नहीं ना कर रहे हमें। कमेंट भी नहीं कर रहे। क्या चाहिए, क्या अगर तुम्हें करना है तो यार लाइक तो करो, क्या चाहिए वो तो बताओ यार बताओ हम कहाँ पे गलत हैं। वैसे तो हम नहीं होंगे गलत बट फिर भी बताओ कि कहाँ हम गलत है गाइस। तो तुम्हारे लिए नया होस्ट बना दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ भाई और बताओ लगता है कहाँ इनके पीछे घोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो जोक्स अपार्ट, थैंक यू फॉर watching this video. Do like, do share and do subscribe. Take care guys. Bye bye.